हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट 3। हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने जाना कम्युनिकेशन में आने वाले बैरियर्स के बारे में और उन बैरियर्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, वो भी हमने जाना था इससे पहले वाली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी या फिर कोई भी टॉपिक कोई भी वीडियो आपका मिस हो गया है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस मैनेजमेंट की, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं। तो जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में कवर करने के लिए वो है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जो सी लेटर से शुरू होती हैं और वो कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अगर हम उनको यूज करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन सकता है। हम कह सकते हैं एक तरह से प्रिंसिपल्स भी हैं कम्युनिकेशन के। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे जाए तो आप ये लिख सकते हैं, अदरवाइज हम और भी प्रिंसिपल्स इसके आगे डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। फिलहाल जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से वो सीधा सीधा क्वेश्चन होगा, डिफाइन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर 4 5 3 वो कितने भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये C's डिफाइन करने हैं उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या वो हमारे C's हैं कम्युनिकेशन के? क्लैरिटी, राइट। नंबर 2 कंप्लीट, नंबर 3 कंसाइज, नंबर 4 कर्टियस, नंबर 5 करेक्ट, नंबर 6 कंसिस्टेंसी और नंबर 7 कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो ये हमारे 7 C's हैं कम्युनिकेशन के, जिनकी हेल्प से हमारा कम्युनिकेशन और भी ज्यादा इफेक्टिव बन सकता है। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1 है हमारा क्लैरिटी। जो भी मैसेज आप बोलोगे कम्युनिकेशन के दौरान वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। उस मैसेज में एक क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी सामने वाला उस बात को समझ पाएगा और सामने वाला जो बोलेगा उसको भी वो सेम चीज अप्लाई करनी पड़ेगी अपने मैसेज में, यानी कि क्लैरिटी के साथ उसको वो मैसेज अपना प्रेजेंट करना है सामने वाले को, ठीक है। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। द कम्युनिकेशन मैसेज शुड बी क्लियर, ठीक है। इट शुड बी कम्युनिकेटेड इन सिंपल, इजी एंड कॉमनली अंडरस्टूड लैंग्वेज। तो अब जो आपका मैसेज है वो क्लियर कैसे हो सकता है? जब आप उसको सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे या फिर रिप्रेजेंट करोगे सामने वाले को, तब, ठीक है। और ऐसी लैंग्वेज में आप उसको बताओगे जो सामने वाला इजीली समझ सके। आपको ऐसी लैंग्वेज का यूज नहीं करना है जो सामने वाले को आती ना हो, वहां पर आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्लैरिटी ऑफ थॉट इज द सोल ऑफ द कम्युनिकेशन। तो अब ये क्लैरिटी पॉइंट आपका यहाँ पर भी आता है कि जब आप कुछ बात बोलने वाले हो सामने वाले को तो वो आपको भी क्लियर होनी चाहिए, आपके खुद के माइंड में वो चीज क्लियर होनी चाहिए जो भी आप सामने वाले को बताओगे, ठीक है। तभी आप उसको वर्ड्स में फॉर्म कर पाओगे और सामने वाले को समझ पाओगे। तो नंबर 1 हमारा जो कम्युनिकेशन का एक सी आ गया वो है क्लैरिटी। नंबर 2 है कंप्लीट। जो भी मैसेज आप बताओगे, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, ठीक है, जो भी चीजें आप बताने वाले हो वो अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्लीट मैसेज होना चाहिए जो भी आप अपने रिसीवर को बताओगे, और जो रिसीवर आपको बताएगा वो भी सेम वे कंप्लीटनेस उसके अंदर पूरी होनी चाहिए, ठीक है। द मैसेज शुड बी कंप्लीट विद रेस्पेक्ट टू थॉट एज वेल एज कंटेंट। जो चीज आपने सोची है, ठीक है, कि ये सारी चीजें हैं, ये पूरी बात मुझे सामने वाले को बतानी है, मेरे दोस्त को बतानी है, तो वो पूरी तरह से उसको पूरे कंप्लीट फॉर्म में मैसेज आपको बताना है अपने, जिसको भी आप बताने वाले हो, जो भी आपका रिसीवर है। इनकम्प्लीट मैसेजेस विल क्रिएट कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द रिसीवर एंड ही विल बी फोर्स टू सीक इन्फॉर्मेशन, या फिर कहें तो क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द सेंडर। अगर आप कोई भी इनकम्प्लीट जानकारी दोगे, इनकम्प्लीट मैसेज आप किसी को दोगे, तो सामने वाले को आधी अधूरी जानकारी मिलेगी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। तो आधी अधूरी जानकारी से अच्छा है आप पूरी एक इन्फॉर्मेशन दो, पूरा मैसेज दो। अगर आप आधी अधूरी जानकारी दोगे तो रिसीवर भी होगा वो थोड़ा सा इस चीज में बहुत ज्यादा फोर्स करेगा आपको कि मुझे पूरी जानकारी इस चीज के बारे में दो, तो वहां पर भी आपके कम्युनिकेशन में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इससे बेटर यही होगा कि आप एक बार में जाके उसको इन्फॉर्मेशन दो, पूरी तरह से कंप्लीट और क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 सी की तरफ, जो कि है कंसाइज। कंसाइज में आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। कंसाइज का मतलब होता है आप कुछ भी लिख रहे हो उसमें आप शब्दों का इस्तेमाल कम करो, लेकिन कम शब्दों में ज्यादा इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर दो। जिसको भी आप कुछ बता रहे हो या फिर लिख कर बता रहे हो या फिर बोलकर बता रहे हो, कम शब्दों का इस्तेमाल करना है, ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो वो हमारा कंसाइसनेस होती है। कंसाइसनेस मींस वही चीजें यहां लिखी है, कन्वेइंग द मैसेज इन फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स विदाउट सैक्रिफाइसिंग इट्स कंप्लीटनेस एंड क्लैरिटी। आपने कम शब्दों का इस्तेमाल भी किया है और जो मैसेज की कंप्लीटनेस है, उसकी क्लैरिटी है, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। Therefore, irrelevant details, repetition of the same ideas and words should be avoided and the message should be properly organized। तो ऐसा कब हो सकता है? जब आप एक ही वर्ड बार बार रिपीट ना करो, आप सेम आइडिया सेम वर्ड्स बार बार रिपीट ना करो, आप एक ही बात बार बार ना बताओ, तो वहां पे क्या होगा, जो आपके वर्ड्स हैं वो कम हो जाएंगे और जो इन्फॉर्मेशन है वो एक अच्छी तरह से अच्छे फॉर्म में सामने वाले के पास पहुंच जाएगी। तो वो होती है मैसेज की कंसाइसनेस। तो 3 सीज हो गए हमारे, क्लैरिटी, कंप्लीट और कंसाइस। नंबर 4 सी हमारा कर्टियस। कर्टियस यानी कि एक प्यार की फीलिंग के साथ आप जो भी मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं सामने वाले को, वो पूरे प्यार के साथ करें, एक फ्रेंडली वे में करें, ठीक है। कुछ भी उसमें ऐसा हार्श ना हो, कुछ भी ऐसा गलत सा ना हो, ठीक है। कुछ ऐसे गलत वर्ड उसमें आप यूज ना करें, तो वो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। जब आप प्यार से किसी से बात करते हो, सामने वाला उसको प्यार से सुनता है और प्यार से आपको जवाब भी देता है, राइट। बहुत ज्यादा आपने ये सब चीजें एक्सपीरियंस करी होंगी। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। कर्टेसी मीन्स अ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स। तो कर्टेसी का मतलब है एक फ्रेंडली और एक हेल्पफुल बिहेवियर दूसरों के प्रति।
congenial and healthy communication environment is essential to ensure the effectiveness of communication। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपका एक जो कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा हेल्दी बनता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनता है। जब आप किसी से प्यार से बात करते हो, तो अगर आप गुस्से से, एटीट्यूड के साथ, बहुत हार्श वर्ड्स को यूज करके किसी से बात करोगे, तो वहां पर आप देखोगे कि सामने वाला भी एकदम से गुस्सा हो जाएगा और वहां पर आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी। courtesy in the message as well as manners plays dominating role in this regard। तो कर्टेसी आपके मैसेज में, आपकी इंफॉर्मेशन जो भी आप शेयर कर रहे हैं उसमें भी होनी जरूरी है। साथ में जो भी आपकी मैनर्स हैं, आप सामने बैठकर उससे बात कर रहे हो या फिर मिलकर आप उससे बात कर रहे हो, तो आपकी मैनर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके कम्युनिकेशन के बीच में, राइट। तो ये तो हमारे 4 C's। आगे बढ़ते हैं 5th C ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ, जो कि हमारा करेक्ट। अब जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेज, जो भी बात है आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने किसी भी पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने रिसीवर के साथ शेयर कर रहे हैं, वो पूरी तरह से करेक्ट होनी चाहिए। कोई भी गलत जानकारी आप किसी के साथ शेयर ना करें। और वो करेक्ट इस वे में भी हो सकती है कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर आप लिखकर किसी को कुछ भेज रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें ना हो, फॉर्मेट सही हो, कंटेंट सही हो, जो भी आप डाटा किसी को भेज रहे हो, एक स्टैटिस्टिकल डाटा आप किसी को भेज रहे हो, तो वो पूरी तरह से करेक्ट होना चाहिए। गलत इंफॉर्मेशन आप किसी को भी ना भेजो, अदरवाइज जो आपका कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। We should not transmit any message unless we are absolutely convicted its accuracy and authenticity। तो तब तक हमें कोई भी मैसेज किसी को फॉरवर्ड या फिर ऐसे बताना नहीं है जब तक हम खुद उस मैसेज को लेकर पूरी तरह से श्योर ना हो जाए कि वो एक बिल्कुल सही जानकारी, बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी है। जब हमें पता होगी जो हमारे पास डेटा है, जो हमारे पास जानकारी है, मैसेज या इंफॉर्मेशन है, वो पूरी तरह से करेक्ट है, तब जाकर हम उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे या फिर सामने वाले को बताएंगे। The message to be communicated should be correct in spelling, grammar, format, contents, statistics, information, etc। तो ये सभी चीजें उसमें पूरी तरह से करेक्ट होनी चाहिए, तभी आप सामने वाले को वो चीजें बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 6th C है कम्युनिकेशन का, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि जब आपने कोई बात शुरू करी बोलनी, तो आप उसको बोलते रहोगे। ठीक है, आपने ऐसा नहीं कि आपने किसी का नाम पूछ लिया, बस वहां पे आप रुक गए, तो सामने वाले ने नाम बताया और वहीं पे वो रुक जाएगा। तो आपको अगर कम्युनिकेशन शुरू ही करना है, बातें शुरू ही करनी है, तो आप उसको एक रेगुलर वे में लेते हुए चलो, मतलब उसकी एक कंसिस्टेंसी को बनाए रखो। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। द कम्युनिकेशन शुड बी कंसिस्टेंट विद द प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। यहाँ पर एक एग्जांपल्स के तौर पर समझो कि एक बिजनेस है। ठीक है, जब वो एक बिजनेस नया नया शुरू हुआ है, तो मैनेजर्स अपनी जितनी भी पॉलिसीज है, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, जितने प्रोग्राम्स है, वो सब चीजें बताते हैं अपने किसको, एम्प्लॉयज को। ठीक है, अब मान लो उन्होंने अपनी पॉलिसीज बता दी, ठीक है, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव नहीं बताए, प्रोग्राम्स नहीं बताए, प्लान्स नहीं बताए, तो वहां पर कम्युनिकेशन क्या हो गया, खराब हो गया। उनको आधी अधूरी जानकारी मिली, आधी अधूरी जानकारी से क्या होगा, कुछ ना कुछ खराब ही होना है। ठीक है, पूरी जानकारी मिलनी बहुत जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आप जब अपना कम्युनिकेशन शुरू कर रहे हो, जब वो मैनेजर्स कम्युनिकेशन शुरू कर रहे हैं, तो एक ही बार में अपने प्लान्स भी बता दें, पॉलिसीज बता दें, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें वो तो एक बार में बता ही दें, जो भी उनके एम्प्लॉयज है उनको। अब ऑल द कम्युनिकेशन शुड आल्सो बी कंसिस्टेंट। बाकी जो पूरा कम्युनिकेशन वहां पर चलेगा वो भी कंसिस्टेंट रहना चाहिए। आपने कुछ बात बताई अपने एम्प्लॉयज को, फिर एम्प्लॉयज आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उन क्वेश्चंस को भी साथ में लेते हुए चलना। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन में रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड समटाइम्स इट डज नॉट रिमेन रिलायबल ड्यू टू इनकंसिस्टेंसी। तो इनकंसिस्टेंसी से क्या होता है, जब हम आधी अधूरी जानकारी देते हैं, आधी अधूरी जानकारी से सारी चीजें खराब ही होती है, आपको पता है। ठीक है, पूरी जानकारी जब उन एम्प्लॉयज को नहीं मिलेगी, कम्युनिकेशन वहां ब्रेक हो जाएगा, तो इफेक्टिव नहीं रहता वो कम्युनिकेशन। ठीक है, और कभी कभी बिल्कुल भी वो रिलायबल भी नहीं रहता, जो भी आपकी इनकंसिस्टेंसी वहां पर हुई है कम्युनिकेशन के बीच में। ठीक है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है उस कम्युनिकेशन में। आगे बढ़ता है 7th C हमारा, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी भी सिमिलर पॉइंट है कंसिस्टेंसी का। जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूअस वे में चलता रहना चाहिए। पूरी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, या फिर अभी तो फिलहाल हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीजें अभी तक पढ़ते हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखते हैं। बाकी रियल लाइफ में भी अगर आप इसको देखो, तो आपको जो आपका कम्युनिकेशन है वो कॉन्टिन्यूअस रखना चाहिए। ठीक है, तभी आपके सारे रिश्ते बने रहेंगे, तभी आपका कम्युनिकेशन आगे चलता रहेगा इफेक्टिव तरीके से। वहां पर किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स के लिए, किसी भी तरह के क्लैशेस वगैरह नहीं आएंगे। ठीक है, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। दिस मीन्स दैट कम्युनिकेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी केप्ट ऑलवेज अलाइव। जो आपका कम्युनिकेशन है, चाहे वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर आपकी डेली लाइफ की बात करें, वो कम्युनिकेशन हमेशा जिंदा रहेगा जब वहां पर कंटिन्यूटी होगी। इन अदर वर्ड्स, देयर मस्ट बी फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस ऑल द लेवल्स एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कम्युनिकेशन की कंटिन्यूटी से एक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो बना रहेगा सारे डिपार्टमेंट्स में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इसी तरह से वो कम्युनिकेशन आगे भी चलता रहेगा बिना उसमें किसी भी तरह के बैरियर्स आए, राइट। तो ये थे 7 C's कम्युनिकेशन के। एक तरह से आप इनको प्रिंसिपल्स भी कह सकते हो, लेकिन प्रिंसिपल्स अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप ये भी लिख सकते हो, और आपको और भी प्रिंसिपल्स बताए जाएंगे आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो फिलहाल ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके 7 C's बताओ, 5 C's बताओ, 4 C's बताओ। तो ये C's हैं। ठीक है, C फॉर क्लैरिटी, C फॉर कंप्लीट, कंसाइज, कर्टियस,
और हमने जाना करेक्ट, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।